Let's read the question. Two cylinders fitted with the pistons contain equal amount of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin. The piston of A is free to move while that of B is held fixed. The same amount of heat is given to the gas in each cylinder. If the rise in temperature of gas in A is 300 Kelvin, the rise in temperature of gas in B is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as heat supplied or heat extracted from the given system at constant pressure and temperature. Constant pressure, तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन होती है इट इज गिवन एज n इंटू Cp इंटू डेल टी, और अगर हम हीट सप्लाई की बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज गिवन एज n इंटू Cv इंटू डेल टी के बराबर। क्वेश्चन में हमारे पास 2 सिलेंडर दे रखे हैं जिनको हमने पिस्टन से फिल कर रखा है एंड इक्वल अमाउंट ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस एट 300 केल्विन हमने इनको प्लेस कर रखा है। A इज फ्री टू मूव व्हाइल B इज हेल्ड एट फिक्स, यानी हमने A को यहाँ पे जो पिस्टन गिवन है वो मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन जो हमारे पास B पिस्टन दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग जो सिलेंडर में हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है दैट विल बी फिक्स, ये हमारे पास फिक्स होगा, यानी यहाँ पे जो हीट सप्लाई होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी और यहाँ पे जो हमारे पास हीट सप्लाई होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो अगर हम फर्स्ट सिलेंडर के लिए बात करेंगे हीट सप्लाई की दैट विल बी गिवन एज n इंटू Cp इंटू डेल T1, और सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे पिस्टन गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग जो हीट होगी दैट विल बी n इंटू Cv इंटू डेल T2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों को जो हीट सप्लाई हो रही है वो इक्वल अमाउंट की हो रही है, दैट इज हीट सप्लाई टू A विल बी इक्वल टू हीट सप्लाई टू B। दिस विल बी गिवन एज n इंटू Cp इंटू डेल T1 एंड दिस विल बी गिवन एज n इंटू Cv इंटू डेल T2। सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलेगी Cp बाई Cv इक्वल्स डेल T2 डिवाइडेड बाई डेल T1। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो डायटोमिक गैस होती है उसके लिए Cp बाई Cv का जो रेशियो होता है दैट विल बी गिवन एज 7/5 के बराबर, और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 7/5 इक्वल डेल T2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। जो T1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है इट इज गिवन एज 300 केल्विन, और यहाँ से डेल T2 यानी जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज आएगा दैट विल बी गिवन एज 300 इंटू 7/5। इसको सॉल्व करें, दिस विल बी गिवन एज 4। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगर हम यहाँ पे डेल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें दिस विल बी गिवन एज Cp बाई Cv की वैल्यू हो जाएगी 7/5, डेल T1 की जो वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 30 केल्विन, यानी हम जो फर्स्ट कंटेनर है सिलेंडर है उसकी जो टेम्परेचर उसको 30 केल्विन से इंक्रीज कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, तो जो डेल T1 की वैल्यू आएगी वो 30 केल्विन से हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रही है तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी गिवन एज 42 केल्विन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इन B आएगा दैट विल बी 42 केल्विन। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।